एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान किशोर रहता था। किशोर अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। कम जमीन होने के कारण उनका गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। एक दिन कमला किशोर से कहती है, हमारे पास खेतों के नाम पर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिस पर हम खेती करके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। कमला, तुम सही कह रही हो, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास जमीन ही कम है खेती के लिए। आप किसी और से किराए पर जमीन क्यों नहीं ले लेते? हमारी आमदनी में कुछ तो सुधार आएगा। हाँ, मैं किसी से बात करके देखता हूँ, कोई अपनी जमीन किराए से दे रहा है क्या। ऐसा कहकर किशोर खेतों की तरफ निकल जाता है। एक दिन किशोर गांव में अपने मित्र से बात कर रहा होता है। दिनेश भाई, गांव में कोई जमीन किराए से दे रहा है क्या? मुझे किराए से जमीन चाहिए खेती के लिए। किशोर भाई, मैं शहर में काम करता हूँ। वहाँ आसपास के गांव में मैंने देखा है, लोग खेती के साथ दूसरे काम भी किया करते हैं। किशोर, दिनेश भाई, किस तरह के दूसरे काम? थोड़ा विस्तार से बताओ। वहाँ के लोग गाय पालन, बकरी पालन या मुर्गी पालन करके अपना मुनाफा दोगुना करते हैं। खेती में कभी कम वर्षा तो कभी अधिक वर्षा से फसल चौपट हो जाती है। इन व्यवसायों में ऐसा कोई डर नहीं होता है। दिनेश भाई, तुम सही कह रहे हो, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं व्यापार शुरू कर लूँ। तुम्हारे चाचा तो है, उनसे तुम मदद ले सकते हो। उनके पास थोड़ी जमीन भी है जिस पर तुम खेती कर सकते हो। हाँ, मैंने उनके बारे में तो सोचा ही नहीं। अच्छा किया दिनेश, जो तुमने मुझे उनके बारे में याद दिला दिया। अगले दिन किशोर कमला से सारी बात बताता है। बात तो आप सही कह रहे हो। हमें खेती के साथ कोई और व्यापार करना होगा, क्योंकि खेती से तो घर खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम किस तरह का व्यापार शुरू कर सकते हैं? आप चाचा जी के पास जाइए और उनसे कुछ पैसे उधार ले लीजिए, और व्यापार के बारे में भी उन्हीं से पूछ लीजिएगा। उन्हें व्यापार का बहुत ही अच्छा अनुभव है। अगले दिन किशोर चाचा जी के पास जाता है। अरे किशोर बेटा, आज तुम यहाँ, कहो कैसे आना हुआ? चाचा जी, आपसे कुछ पैसों के विषय में काम था। हाँ बोलो किशोर, क्या काम है? चाचा जी, खेती से कुछ खास मुनाफा नहीं हो रहा है। फसल से तो घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। हाँ किशोर, तुम बोल तो सही रहे हो। अब खेती में कोई खास मुनाफा नहीं होता, इसीलिए मैंने अपनी कुछ जमीन किराए से दे रखी है। चाचा जी, आपसे मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे व्यापार शुरू करना है। किशोर बेटा, किस तरह का व्यापार शुरू करना है तुम्हें? चाचा जी, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार, जैसे पशुपालन। हाँ किशोर, यह व्यापार तो बहुत ही अच्छा है। पशुपालन से खेती में भी बहुत लाभ होता है। पर चाचा जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पशुपालन में कौन सा व्यापार शुरू करूं। किशोर, तुम मुर्गी पालन शुरू करो। इसमें कम पूंजी में अधिक मुनाफा हो जाता है और इसमें अधिक समय भी नहीं लगता। हाँ चाचा जी, उसमें जमीन भी कम लगती है और बची फसल का उपयोग हम उनके चारे में कर सकते हैं। ऐसा बोलकर किशोर चाचा जी से कुछ पैसे उधार लेकर घर आ जाता है। घर आकर किशोर कमला से सारी बात बताता है। चाचा जी ने सही कहा, यह व्यापार हम कम पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं और कम समय में अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हाँ कमला, अब हमें मुर्गियों को रखने के लिए उनका घर बनाना होगा।
हम खेत के कोने में उनका एक छोटा सा घर बना लेते हैं। अगले दिन किशोर मुर्गियों के लिए एक छोटा घर बना लेता है और दूसरे गांव जाकर कुछ मुर्गियां ले आता है। अब किशोर मुर्गियों की खूब अच्छे से देखभाल करता है। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए थे। एक दिन किशोर कमला से कहता है, कमला, अब मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिए हैं। हम इनके अंडे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अभी गर्मियों का समय है, अंडों का मूल्य अभी कम मिलेगा। हमें अंडों से मुर्गियों के चूजे निकालने चाहिए जो बड़े होकर और अंडे देंगे। हाँ कमला, बात तो तुम सही कह रही हो। और वह ऐसा ही करते हैं। अंडों से मुर्गियों के चूजे निकालते हैं और उनकी खूब अच्छे से देखभाल करते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा और मुर्गियों के चूजे अब बड़े हो चुके थे। किशोर उन्हें लेकर गांव-गांव जाता। उन्हें बेचकर किशोर को अच्छा मुनाफा होता। एक दिन किशोर कमला से कहता है, कमला, हमें अब अच्छा मुनाफा होने लगा है। अब हमें चाचा जी का पैसा वापस कर देना चाहिए। जी आप सही कह रहे हो, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, उनका पैसा हमें लौटा देना चाहिए। किशोर चाचा जी के पास जाता है। कहो किशोर, कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैं आपके पैसे लौटाने आया हूँ। आपने मेरी सही समय पर मदद की। किशोर, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो। जी चाचा जी, मैं आपसे बिल्कुल कह दूंगा। किशोर, तुम एक काम करो, तुम इन पैसों से मेरी जमीन पर मुर्गियों के लिए और एक बड़ा सा घर बनवा लो, जिसमें तुम और अधिक मुर्गियों को रख सकते हो और तुम्हारा मुनाफा और अधिक बढ़ जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा होगा चाचा जी। जितनी अधिक मुर्गियां होंगी मुनाफा उतना ही अधिक होगा। चाचा जी, मुनाफे का आधा भाग मैं आपको दूंगा। किशोर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास और भी जमीनें हैं जिनका किराया मेरे पास समय पर पहुंच जाता है। यह जमीन भी तुम ही रख लो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। यह जमीन आज से तुम्हारी हुई। चाचा जी ने किशोर की मेहनत को देखकर व्यापार को और बड़ा करने के लिए अपनी जमीन किशोर को दे दी। यह सब किशोर घर आकर कमला को बताता है। किशोर और कमला अब मुर्गियों के लिए एक नया बड़ा घर बनाते हैं और उसमें और अधिक मुर्गियों को रखते हैं और वह अब मुर्गियों के साथ साथ उनके अंडे भी बेचते हैं, जिससे उनका व्यापार और बड़ा हो जाता है और अब वह बहुत ही अमीर हो जाते हैं।